नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो के आईपीओ के ऊपर। ग्रे मार्केट प्रीमियम में भारी गिरावट। जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम 18 से 20 रुपए के आसपास था वो अब घट के बहुत कम हो चुका है। यहाँ पर लिस्टिंग गेंस के चांसेस आपके बहुत ही लेस हैं। 10 दिन पैसा ब्लॉक का मतलब 10 दिन अगर आपने किसी अच्छी कंपनी पर पैसा भी लगा दिया तो वहाँ से इतना पैसा तो निकल आएगा जितना ये आईपीओ भी आपको कमा के शायद नहीं दे सकता, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि कई एनालिस्ट बता रहे हैं, जो कि कई एनालिस्टों की बात को मिक्स करके मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो है लिस्टिंग की संभावना नीचे हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। इसका एक बड़ा रीज़न है। और यहाँ पर जोमेटो क्यों जोमेटो में एलआईसी जो है वो क्यों जोमेटो में पैसा लगा रहा है, इसका भी एक रीज़न है। एलआईसी कब पैसा लगाती है ये आपको पता होना चाहिए। उसकी बात मैं अपने लास्ट के वीडियो में करूँगा, लेकिन उससे पहले जो है वो जोमेटो के ऊपर हम बात करने वाले। ग्रे मार्केट प्रीमियम गिर चुके हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम कभी झूठ नहीं बोलते। एक तो ये आईपीओ सबसे बड़ा आईपीओ है, वैल्यूएशन बहुत हैवी है और जो कि हमारे हिसाब से बैठ नहीं रही। इसमें हम ये भी बात करने वाले हैं कि फंडिंग जो होती है इस कंपनी में, फंडिंग जो स्टार्टअप्स में होती है, नए नए स्टार्टअप में होती है, जो लॉसेस में चलते हैं लेकिन भारी फंडिंग उठा लेते हैं, ऐसा क्यों, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। उसका पूरा का हम ब्यौरा समझने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं, हर चीज़ को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों एकदम प्रीमियम जो है वो घट गया है जोमेटो आईपीओ का। 72 से 76 रुपये का आपका प्राइस बैंड रहेगा, वो तो आपको पता ही होगा। 195 शेयर की लॉट है और यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम रह गया है 8 से 9 रुपये पर शेयर। ये एक सोचने वाली बात है। यहाँ पर जैसा मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आईपीओ ज़्यादातर, अगर कहें ज़्यादातर, तो ये छोटे स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। देखिए प्रीमियम आप चाहे जितना सोच लें, आपको प्रीमियम इस आईपीओ में तो नहीं मिलने वाला है। ज़्यादा नहीं मिलने वाले, मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसा आप सोच रहे हैं कि बर्गर किंग में मिल गया, वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जोमेटो की जो वैल्यूएशन है इस आईपीओ के हिसाब से, तो आईपीओ जब खुलेगा तब इसकी जो वैल्यूएशन है जोमेटो की वो 60,000 करोड़ के मार्केट कैप होगा। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। 60,000 करोड़ का मार्केट कैप। आप जितनी भी रिटेल चेन्स हैं, जितनी भी फूड चेन है, उनका टोटल वैल्यूशन ले लीजिए। बर्गर किंग, जो डोमिनोज का जो जुबिलेंट फूड है, आपका वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट है जो मैकडी को के सप्लाई करता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इन सारी फूड चेन की वैल्यूशन मिलाकर भी जोमेटो बहुत आगे रहता है। लमसम 30,000 करोड़ की वैल्यूशन निकलती है अगर इन सारी फूड चेन को मिलाते हैं और जोमेटो को अलग कर दें। तो जोमेटो चल किन से रहा है? जोमेटो चल तो इन्हीं रेस्टोरेंट से रहा है ना, इनसे ही रहा है। जोमेटो का काम सिर्फ पहुंचाना है, ना कि खाना बनाना है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है इन कंपनियों की इतनी वैल्यूएशन नहीं है। तो जोमेटो तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर जितने टॉप क्लास होटल हैं, इवन यहाँ पर आपका टाटा का होटल है जो मुंबई वाला है, जो मुंबई ताज होटल है, उसकी भी वैल्यूएशन यहाँ इसके सामने फीकी पड़ गई। टोटल जो अगर हम बात करें टॉप 5 होटल्स की बात करें, उनकी जो मार्केट कैप अगर मिला दें इंडिया की, तो यहाँ पर 45,000 करोड़ निकलती है, लेकिन जोमेटो भाई साहब की 60,000 करोड़ रुपए निकलती है। तो वही बात है, कमाओगे क्या इस आईपीओ में? यही चीज़ है। और ये कोई गलत नहीं दिखा रहा है। 8 से 9 रुपये पर शेयर का जो प्रीमियम मिल रहा है वो गलत नहीं दिखा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा 12-15 रुपये का आपको प्रीमियम मिलेगा। बहुत ज़्यादा रेयर केस में होगा तो 20 रुपये का पर लॉट। यहाँ पर आपको 4,000 का मुनाफा हो सकता है। आप कहें आईपीओ दुगना खुलेगा, नहीं, ये नहीं खुलेगा। इवन यहाँ पर एलआईसी भी आ रही है, ठीक है ना, तो सुन ही लिया होगा। तो पहले हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जो फेस वैल्यू है वो 1 है। 750 का शेयर था, उसे फिर एक फेस वैल्यू पर ला रहे हैं। ये समझने वाली बात है। 750 का स्प्लिट होकर आ रहा है, यहाँ पर 10 शेयर कन्वर्ट होकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्प्लिट होने के आगे तो चांस है नहीं। रिटेल पोर्शन 10% है। आप ये देखिए, आपको मैं बताऊं, टोटल रेवेन्यू देखिए 2,118 करोड़ मार्च 2021 के हिसाब से है।
लॉस कितना है 816 करोड़, यहाँ पर माइनस नहीं लगाया लेकिन माइनस है, 816 करोड़ रुपए का लॉस है। इनकी आप थियरी समझिएगा, यहाँ पर बहुत सारी बातें चल रही हैं इसके इसके डिस्काउंट के ऊपर। आप सोचिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने प्राइस तो ऊपर कर दिया। जैसे 100 रुपये का एक पिज्ज़ा है, 100 रुपये का, आप रेस्टोरेंट चले जाए, छोटा सा छोटा पिज्ज़ा आपको 100 रुपये मिलता है, ठीक है ना। 100 रुपये का वाला पिज्ज़ा अगर इन्होंने 120-130 रुपये का रख दिया, ठीक है, उस पर डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट वो हैवी डिस्काउंट देते हैं, उतना नहीं देते हैं कि आपसे 100 रुपये लग जाए। मैंने 1-2 बार मंगाया है, तो यहाँ पर जो है 60-60 रुपये में मिला है पिज्ज़ा वो। तो यहाँ पर 40 रुपये का आपने भले ही 120 रुपये वाला जो है पिज्ज़ा वो हमें 60 रुपये पकड़ाए, यहाँ पर 50% का डिस्काउंट कर दिया। तो 50% का डिस्काउंट, इतना सस्ता तो पिज्ज़ा था नहीं भाई। अगर मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ तो वो भी उतना ही बड़ा पिज्ज़ा जो है वो 100 रुपये का देते हैं। तो यहाँ पर जो है इनकी जेब से गया है भैया 40 रुपये, 40 रुपये इनकी जेब से गया है। वो 20 रुपये तो छोड़ दीजिए, तो 40 कुछ कुछ जो है ना, इनके फॉलोअर घट रहे थे भाई, सब्सक्राइबर जो है इनके घट रहे थे। यानी सब्सक्राइबर का मतलब जो है, जो कंपनी को से खाना आना मंगाते हैं उनके कस्टमर्स की संख्या जो है वो घट रही थी। 27% का यहाँ पर फॉल हुआ है, डिक्लाइन हुआ है इनके कस्टमर्स में। यहाँ पर इंडिया के अंदर 27% का जो है यहाँ पर जो कस्टमर का जो नंबर है, परसेंट है, वो यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है 27%। तो ये एक बात सोचने वाली है। हालांकि पिछले साल 2020 मार्च में जो लॉस था वो 2385 करोड़ रुपए का था, और यहाँ पर जो सेल थी वो 2742 करोड़ की। यहाँ पर एक बात मैं बताऊँ, यहाँ पर जो आपको ध्यान होगा, कल्याण ज्वेलर्स का भी आईपीओ आया था। कल्याण ज्वेलर्स का अगर आईपीओ आया था, उसकी वैल्यूएशन इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। कल्याण ज्वेलर का 10,000 करोड़ की सेल्स है, प्रॉफिट में है कंपनी भैया। 200-300 करोड़ जो भी अभी कमा रही है वो कमा के दे रही है, ये तो घाटे में है। इनसे 10 गुना ज़्यादा बड़ी कंपनी है, जबकि उसका मार्केट कैप 8-8,500 करोड़ है, और उस आईपीओ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। और कल्याण ज्वेलर भी कोई छोटा मोटा आईपीओ वाला आईपीओ नहीं था, वो बहुत ही तंगड़ा आईपीओ था, बहुत तंगड़ी कंपनी थी। तो ठीक है, यहाँ पर कुल मिला के ये यहाँ पर एक बात निकलती है। तो यहाँ पर कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने क्या कहा, मैं आपको बता दूं। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने कहा है कि यहाँ पर जो छोटे रिटेल हैं वो यहाँ पर पैसा ना ही लगाएं तो अच्छा है। यहाँ पर इस आईपीओ में कुछ भी हो सकता है, कहिए तो नेगेटिव भी खुल सकता है, नेगेटिव भी खोल सकता है। इस बात को समझिएगा, वैल्यूएशन बहुत हाई है, और इनकी जो ग्रोथ की बात है वो फ्यूचरिस्टिक है। प्रेजेंट में क्या है आपके सामने, लेकिन जो फ्यूचर में जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं, फ्यूचर के आंकड़े क्या सही हैं क्या गलत हैं, ये तो फ्यूचर ही बताएगा भैया, उस वक्त कोई कुछ नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस वक्त ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है सारे जो हैं कुछ एनालिस्ट हैं वो फ्यूचरिस्टिक देख रहे हैं कि इंडिया में जो ग्रोथ हो गई, इंडिया का आदमी बाहर जाके खाना ज़्यादा पसंद करता है। पार्टी आर्टी दोस्त के साथ होती है तो भैया घर पे पार्टी वार्टी अलाउ करते हैं। छोटे शहरों में तो घर पे अलाउ भी नहीं करते हैं, मतलब अलाउ क्या, छोटे शहर जो होते हैं, जैसे मैं तो काफ़ी छोटी सिटी में हूँ, तो मतलब मैं जानता हूँ क्या कि हम जाते हैं भैया रेस्टोरेंट में पार्टी वार्टी करते हैं, अगर करनी होती है तो छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, 1,000-1,200 रुपये खर्च कर लेते हैं। तो वैसे ही बता रहे हैं, तो यहाँ पर जोमेटो से खाना वाना नहीं मंगाते हैं, सीधे जाते हैं अपना देखते हैं भाई। तो ये एक समझने वाली चीज़ है कि जब जो हाई सोसाइटी लोग हैं सिर्फ वही मतलब खाना मंगाते हैं उससे, बाकी ज़्यादातर लोग नहीं पसंद करते हैं खाना मंगाना। तो बाहर जाकर खाना जो है, ढाबे हैं हमारे यहाँ, इतने ऐसे चीज़ें हैं इंडिया में कि हमें मंगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ढाबे हैं, ढाबे पे खाना किसको पसंद नहीं है, बहुत पसंद है। हालांकि जब थक जाते हैं तो भैया कभी कभार मंगा लो तो अच्छी बात है कि नहीं बन रहा भैया, बाहर जाके भी नहीं लाने का मन है, तो ऐसा एक चीज़ चलती है। तो यहाँ पर जो है छोटे इन्वेस्टर्स को यहाँ पर पैसा लगाने के लिए मना किया है। यहाँ पर जिनकी लंबी सोच है, लंबी यानी 2-3 साल के पर्पस से आप सोचें तो आईपीओ में पैसा लगाएं। लिस्टिंग गेन आपको 8 से 9 रुपये दिखा रहा है, लगभग यहाँ पर आपके 1700-1800 रुपये इस वक्त बन रहे हैं। अगर इस हिसाब से खुला, जो कि खुल सकता है, तो यहाँ पर जो है सीधे 1700 रुपये का प्रॉफिट होगा, और 10 दिन आपका पैसा जो है वो ब्लॉक रहने वाला है। और 1700 रुपये हाथ में लगें, ये भी बहुत बड़ी बात है। लगता है ऐसा है कि ये नेगेटिव भी खुल सकता है, 1-2 रुपये सही, लेकिन नेगेटिव यानी फ्लैट एकदम खुल सकता है ये आईपीओ। अब LIC, अब बात करते हैं LIC क्यों आ रहा है पैसा लगाने। आपने देखा होगा जब भी आईपीओ लॉन्च होते हैं, सरकार का कुछ काम होता है, सरकार कुछ FPO लाती है,
तो यहाँ पर जब वो पूरा नहीं भरता है तो LIC को आगे आकर उस FPO हुआ, उस IPO हुआ, उसमें पैसा झोंकना पड़ता है LIC को, ताकि वो IPO पूरा भरे, ताकि वो IPO सक्सेसफुल हो। सरकारी की मैं बात करूं, ये पहली बार है कि LIC किसी प्राइवेट कंपनी में ये पैसा डाले, क्योंकि LIC भी प्राइवेट होने जा रही है, क्योंकि ये अपने भारत की कंपनी है, क्योंकि एक नामी कंपनी होने के कारण यहाँ पर जो है ये एक रीज़न है कि यहाँ पर जो पैसा जो है LIC को लगाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर जो है इंसल्ट जैसा ना हो, क्योंकि IPO का साइज जो है वो बहुत बड़ा है, वैल्यूएशन उस हिसाब से बन नहीं रही है। इस चीज़ को समझिए। टाइगर ग्लोबल जो फंडिंग कंपनी है, उनके पास बहुत पैसा है। उनका सिस्टम क्या होता है, 100 कंपनियों में पैसा लगाएंगे, वो जानते हैं कि उसमें से 90 कंपनियां डूब जाएंगी, 10 कंपनियां बचेंगी, 10 कंपनी से वो 100 कंपनियों पे जितना पैसा लगाए वो भी कवर कर लेंगे, प्लस उन 100 कंपनियों से जितना अगर प्रॉफिट आ सकता है उतना प्रॉफिट उन 10 कंपनियों से कमा लेते हैं। तो ये उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत देखिए कि फंडिंग वालों ने इतना फंडिंग कर दी, वो सब अपना मैनेज करके रखे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ फेलियर भी देखना पड़ता है तो वो सबके लिए तैयार रहते हैं। समझ गए होंगे। तो LIC यहाँ पर जो है LIC कूद रही है, क्योंकि यहाँ पर शंका है कि यहाँ पर IPO जो है वो पूरा भरेगा भी या नहीं। अगर पूरा नहीं भरा तो LIC अपना लास्ट डे पैसा जरूर लगाएगी इसके अंदर, तो ध्यान रखिएगा। और LIC का पैसा लगाने का मतलब है किसी चीज़ का नीचे जाना, तो ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ हो, LIC जहाँ पर पैसा लगाए, चाहे शेयर में पैसा लगाए हो, वो शेयर हमेशा नीचे ही चला जाता है, पता नहीं कैसे चला जाता है, लेकिन आपने देखा ही होगा। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, आप भी जानते होंगे ये चीज़। तो उम्मीद है आपको लंबी बात हो गई, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। डिटेल तो आपके पास है ही। 16 जून को ये क्लोजिंग होगी, 14 जुलाई को माफ़ कीजिएगा, 14 जुलाई को ओपन होगा IPO, 16 जुलाई को बंद होगा। अलॉटमेंट डेट 22 जुलाई को आपको पता चलेगा कि आपको मिले शेयर या नहीं मिले, और 27 जुलाई को लिस्टिंग डेट है। लगभग क्लोजिंग के टाइम यहाँ से 10 दिनों का प्रोसेस है। ठीक है ना दोस्तों। और अगर एक बात कहूँ यहाँ पर, अगर किसी को डाउट है तो आप एक काम करिएगा, आप पैसा रखिएगा, अपनी जेब में रखिएगा, अपने अकाउंट में रखिएगा। जब जिस दिन ये लिस्टिंग हो उस दिन पैसा झोंक देना, क्योंकि अगर माइनस में लिस्टिंग हुई तो आपके सामने बोनस पॉइंट होगा अच्छा खासा। ठीक है ना। तो इस चीज़ को बखूबी याद रखिएगा। अगर यहाँ पर आपको ज़रा सा भी डाउट है, मत लगाना। यहाँ पर रिटेल के लिए ये कंपनी का IPO नहीं है, कंपनी हाईएस्ट वैल्यूएशन पर आ रही है। उम्मीद है पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर अगर आपको कुछ गलत लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि जो है अपनी जो बात है उसे सुधार सकूं। और जो आपको अगर कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ताकि आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। और जो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।